चालू कर दिए बहुत भिखारी। हमारी संस्था का नाम है यूपी ग्रामीण फाउंडेशन। हमारी संस्था का एक ही मतलब है, जैसे हमने न्यूज़ की टी-शर्ट पहन रखी है यूपी ग्रामीण न्यूज़, हमने एक न्यूज़ चैनल चालू किया था। ये न्यूज़ चैनल के जरिए हम कुछ अपने क्षेत्र में काम कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ गुंडागर्दी, कुछ दादागिरी है। और सबसे सिस्टम खराब हुआ जब हम स्कूल गए। स्कूल में जाकर के देख रहे हैं, जैसे भी यहाँ पर आपके पास कक्षा 8 पास हो सके बच्चे कक्षा 2 में पढ़ रहे हैं। कौन सा बच्चा कक्षा 2 में पढ़ रहा है? जो कक्षा 8 पास है। और दूसरा बच्चा कौन सा कक्षा 8 पास? आपको खड़े हो जाओ बेटा, एक कक्षा 8 पास खड़े हो, कक्षा 8 पास हो गए हैं। कौन सी क्लास में प्राइवेट में? कक्षा 2 में है। अगर बाई चांस मान लो ये पास हो करके नौकरी पा भी जाए तो 8-8-16 साल तो पीछे चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो इससे कोई मतलब है? यहाँ पर एक किताब हम लोग दे रहे हैं, बोल रहे हैं लाने के लिए, ऑल इन वन, जो बेसिक क्लास है। अगर ये किताब इनको पूरी हम पढ़ा दें और ये मन से बैठ करके पढ़ लें, हम गारंटी देते हैं कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7 छोड़ करके कक्षा 8 की किताब हम खड़े खड़े यहीं से पढ़वा देंगे। किताब इतनी पतली है, लेकिन इतनी पतली में बहुत कुछ रखा हुआ है। ये किताब सभी बच्चों के पास है नहीं। यहाँ पर लिखा भी है मेरी पहली पुस्तक, बच्चों की पहली पुस्तक यही है। हिंदी पर अंग्रेजी पढ़ोगे आप तो अंग्रेजी का सबसे पहला अक्षर कौन सा होता है हमारा? ये। और हिंदी में छोटा आ। हिंदी पढ़ोगे तो छोटा आ से लेके ज्ञा तक जब पढ़ लोगे, उसी के बाद मिला करके अक्षर, जब एक से दूसरे अक्षर को जोड़ोगे तभी पढ़ पाओगे, है नहीं? तो यहाँ पर हम किताब के तो अक्षर जोड़ लेते हैं, जोड़ते, लेकिन गांव और घर में और जो भी रहता है उनको हम नहीं जोड़ पाते हैं। हाँ भाई, गलत बोल रहे हैं। किताब के अक्षर हम जोड़ नहीं हो सकता है। अगर जब बच्चे हमारे पढ़े लिखे होंगे, हमारे परिवार में सारे लोग पढ़े लिखे होंगे, तो लड़ाई झगड़ा का कोई महत्व ही नहीं होता है। महत्व तो तब होता है कि हमको कुछ आता है नहीं और किसी ने हमको बोल दिया कि फलाने तुमका यह चीज़ कहा था, तो हम पहुँचे डायरेक्ट फलाने के पास। ये नहीं पता करेंगे कि फलाने ने बोला था या नहीं बोला था। अगर पढ़ा लिखा होगा तो पहले इस चीज़ को सोचेगा, अरे आपका झूठ ही बोल रहा हूँ, चलो हम उनसे मिल करके बात करेंगे और उन्हीं से पूछ लेंगे क्या सही गलत बात सही या गलत है। बात सही है। यहाँ पर जैसे बिटिया को हमने लगाया है, बिटिया फोन पकड़ा दो आप की तरफ। अरे फोन ले ले। जैसे बिटिया का यहाँ पर लगान पढ़ावे के लिए, तो ये बिटिया का पेमेंट है 1000 रुपया महीना। अगर ये बिटिया चाहे, जो 30 बच्चे बैठे हैं, 30 बच्चों से 100 रुपया महीना आपसे मांगे, आप दोगे नहीं दोगे? 3000 रुपया महीना कमा सकती है, लेकिन 1000 रुपये में पढ़ा रही है। क्यों पढ़ा रही है? इसका कोई मतलब है? हम लोग निकाले उसका, इसीलिए बिटिया को 1000 रुपये लगा और इनसे जबरदस्ती समाज सेवा करवाई जा रही है। ये करना नहीं भी चाहे तो भी करवा रहे, क्योंकि 1000 रुपये के लिए वो तैयार है और 1000 रुपये में ही इनसे समाज सेवा करवा रहे हैं। 100 रुपया महीना की अगर बात होती है तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं हमारे, जो महीने दिन पढ़ते हैं और अगले महीने नहीं पढ़ पाते। क्यों नहीं आते? रीजन है क्योंकि गांव में सिस्टम ऐसा चल रहा है, हमें बीड़ी चाहिए, पी लेंगे, हम दारू पीना होगा पी लेंगे, पुड़िया खाना होगा खा लेंगे, लेकिन जब बच्चों की कॉपी और किताब की बात आएगी, भैया पैसा ना है, 2 दिन रुक जा, 2 दिन बात करेंगे। सही बोल रहे, गलत है? वो बात सही है। हमने 100 रुपया एडमिशन फीस रखी है, मात्र 1 साल की फीस है टोटल, समझ लो आप। 1 साल तक कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा। अगर तुम हटाओ, मार बैठे देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ने जा रहा है, अगर आप चाहो तो इसको 2 महीना स्कूल मत भेजो, और 2 महीने में मैं इसके अंदर वो रंग दे दूंगा जो आप आज तक प्राइवेट स्कूल नहीं दे पाए। क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे तो डंडा भी चलाएंगे, बात खुली साफ है बिल्कुल। क्योंकि हमें अगर पढ़ाना आता है, हम 8 दिन पढ़ाएंगे, 9वें दिन जब टेस्ट लेंगे हम यहाँ पे, उस टेस्ट में डंडा भी चलेगा और रोने के बाद शायद उनको हम खिला पिला करके भी भेजें, ताकि कल पढ़ाना भी तो है उनको। ऐसा थोड़ा ही है आज मार पीट करके भगा देंगे, ऐसा नहीं मारेंगे, मारेंगे पीटेंगे, डंडा भी लगाया जाएगा, सजा जो भी हो सकेगी वो सजा देंगे, लेकिन बच्चों के हिसाब से। यहाँ पर सबसे बड़ी कमी आ जा रही है, अगर हमने बोल दिया ना वीडियो में
डंडा चलाएंगे, लेकिन डंडा चलाने का आदेश नहीं है। डंडा अगर किसी बच्चे के ऊपर ऐसे चलाते हुए दिखा दे, वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिक यूट्यूब डिलीट कर देता है। वीडियो जो बन रहा है उससे एक फायदा है आप लोग को, हमें तो फायदा है ही, इनको भी फायदा है। आप लोग को फायदा ये है कि ये लड़की कभी भी गलत नहीं पढ़ा पाएगी, क्योंकि इनका लाइव वीडियो बनेगा और वो वीडियो दुनिया देखेगी। तो ये भी सोचे कि हम जितना अच्छा चाहें, जितना अच्छा करेंगे। आज इनको 1000 मिल रहा है, अगर एक वीडियो इनका वायरल हो गया तो एक साल में 1 लाख रुपया कमाएंगे एक वीडियो की। तो अगर साल में 10-5 वीडियो इनके वायरल हो जाए तो 10-15 लाख कमा लेंगे। तो इनके 1000 रुपए का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इनको रोका गया कि 1000 रुपए में आप पढ़ाइए। एडमिशन जैसे आप सब लोग जब कराओगे तो मिल करके 3000 रुपया का एडमिशन कराओगे। 30 लोग बच्चे 30 बच्चों को पढ़ाएगी तो 3000 रुपया दोगे आप सभी लोग। और 3000 रुपया जब आप लोग एक साथ में जमा कर देते हो तो उससे क्या होता है, यहाँ पर बोर्ड लग जाता है 500 रुपये का, 1000 रुपया का पेमेंट निकल जाता है, 1500 हो गया, और 100-200 रुपये की कापी आ जाती है, जो महीने में 1 या 2 बार हम वितरण करवाते हैं बच्चों को। बच्चों का टेस्ट होगा, टेस्ट में जो फर्स्ट आता है बच्चा उसको कापियाँ देते हैं। फर्स्ट आएगा कापी देंगे, पेन देंगे, 30 रुपये वाली भी कापी दे देंगे। अगर बढ़िया अच्छे नंबर लेके आ रहा है 40-50 रुपये का भी कापी ला करके बच्चे को दे देंगे। वो बच्चे के ऊपर जो है कि बच्चा किस प्रकार से चल रहा है आगे क्लास में। एडमिशन आप लोग को करवाना है अनिवार्य, क्योंकि आज 10 दिन हो गए हैं, 1 महीना पूरा हो जाएगा, बिटिया का 1000 निकल जाएगा, फिर 2000 रुपया में हम क्या करेंगे? गलत होता है। लेकिन हमें जो आप सब लोग से 100 रुपया जो ले रहे हैं ना, उस 100 रुपये का महत्व हमारे पास है। जैसे आप बोल दो भैया 10 दिन बाद जमा कर देंगे, 10 दिन बाद साथ रखे होंगे, 10 दिन बाद करोगे, लेकिन वही अगर हमारे पास 100 रुपये आ जाएगा, उस 100 रुपये का महत्व 3000 रुपये के बराबर होता है हमारे पास। अगर उतना महत्व तो नहीं होता तो इनको 12,000 रुपये हम दे नहीं पाते। जैसे आज की डेट में हमारे 107 कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। 107 कोचिंग सेंटर पे अगर हम नॉर्मल टीचर रखें तो 107 टीचर हैं, 1,07,000 रुपया महीने का वेतन है। यहाँ पर लोगों से 100 रुपये की बात करो तो बच्चे अपना उठा कर चले जाते हैं, पैसा ना है कहाँ से जाए, है नहीं। तो जैसे यहाँ पर आप, और दूसरी बात है बच्चों को जो समय दिया जा रहा है आप उनको समय से भेजिए। बच्चे जैसे स्कूल, सरकारी स्कूल में नाम लिखाए हो, आप बता रहे हो पढ़ाई नहीं हो रही है, आप सरकारी स्कूल में बच्चा भेजना चालू करो मात्र 20 दिन कंटिन्यू, और 20 दिन में जब वो घूम करके आए तो उसकी बोलो बेटा कापी दिखाओ। आपको पढ़ना नहीं आता लेकिन इतना पता चलेगा कि ये सादा पन्ना था लिखा या नहीं लिखा है। बच्चे नीली पेन से लिखेंगे और मास्टर लाल पेन से चेक करेंगे, तो भी कलर का पता चल जाएगा। यहाँ पर लाल रंग के कलम ना चले मतलब मास्टर चेक नहीं किए। 2 दिन 3 दिन हो जाए, चौथे दिन आप पहुँच जाइए स्कूल में, और स्कूल पहुँचने के बाद एक ही सवाल कीजिए, मास्टर साहब हमारे बच्चे की कापी क्यों नहीं चेक कर रहे? आप देखिए अगर आपका बच्चा 1 महीने में बदलाव ना लेकर के आ जाए तो बेकार, लेकिन किसी के पास समय नहीं है स्कूल जाने का। बात सही है। खाना अगर बढ़िया ना मिली स्कूल हम तो कंप्लेन करे पहुंच जियो, है नहीं। वजीफा ना आवे बच्चे ने क्या तो कंप्लेन करी हो जाएगी, किताबें ना पाओ तो कंप्लेन करियो, वजीफा आ जाओ के बाद कह दो ड्रेस बनवाओ, पैसा ना है। अरे कम से कम बच्चे क्या जो हुआ है वो है उनका काफी किताबें लाके दे दो, कोई दिक्कत ना रहे, बच्चा पढ़ी जी। लेकिन वो भी नहीं करेंगे। पैसा आएगा सबसे पहले यार गैस खत्म हो गया भरा लो, तो 5 डालेगा 5 भरवा लो, यूँ काम जरूरी है। तो ये सब काम साइड में रख करके बच्चों की पढ़ाई पे सब लोग हमेशा से ध्यान दें। अगर ये बच्चे अगर बिगड़ गए, जैसे अभी के टाइम में बच्चे कक्षा 8 पास हो गए, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो कक्षा 8 जैसे पास हुए थे तुरंत एडमिशन करवा लिया था। क्यों कराया था? क्योंकि 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अब एक कक्षा 2 में पढ़ेंगे, 3, 4, 5 पढ़ करके जब इनकी क्लास बढ़ाएं आगे तब तक 5-6 साल बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ 1 दिन का भरोसा नहीं है, 6 साल का क्या भरोसा है। हाँ सही है। तो सब लोगों से हाथ जोड़ की चीज की विनती है कि बच्चन का समय से भेजना आप सब लोगों से अनुवाद है। बच्चा किसी का भी रहने दो। जैसे बच्चों को हम ये चीज बोल रहे हैं, एक बच्चा लेट करेगा सबको सजा दे देंगे, इसका मतलब है थोड़ा। जैसे एक अगर ये मान लो 10 बच्चे सुबह में जल्दी आ जाए और 20 बच्चे लेट में आए
तो इन 20 बच्चों के साथ में जब इनको सजा मिलेगी, दूसरे दिन जब ये घर से निकलेंगे, जल्दी चलो ने हम तुम्हें चक्कर में मुर्गा बनाया जी में, तुम्हारे चक्कर में हम मारे जाते। तो यहाँ से क्या होगा, एक जैसे हमने अभी क्या पढ़ा था, हमारी एक संस्था है, तो संस्था का मतलब होता है संगठन, और संगठन कब होगा, जब सबको जोड़ पाएंगे। अगर ये बच्चे ही आपस में ना जुड़ पाएंगे तो क्या हम संस्था चला पाएंगे? कभी नहीं चला पाएंगे। तो बच्चों को भेजना, उनके लिए कापी किताब जो भी है, एक टाइम का खाना हम नहीं खाएंगे तो चलता, लेकिन बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है। अगर ये पीढ़ी बर्बाद होगी तो अगली पीढ़ी में जब ये लोग बड़े होंगे, इनके साथ में जब भी गांव में 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जो हिसाब किताब करेंगे, जो बहुत दिन से चल के आ रहा था, बीच में सुधरा था, फिर से वही हो जाएगा। कि जब बच्चों का हिंदी पढ़ रहा हो तो चिट्ठी यही तो कहा करिए, फलाने से चिट्ठी पढ़ के बता जो कहाँ के, पहले था नहीं था, आज के 10 साल पहले के लोग लेकर के आते थे चिट्ठी। आज भी नौ ठाकुर अगर आवे तो कहा भैया दिया चिट्ठी जाकर किसके नाम के लिए। तो अगर पढ़ जाएंगी, तो हम ये नहीं बोल रहे कि हम लोग नौकरी दिला देंगे, लेकिन इतना जरूर पढ़ा देंगे कि ये अपना हिसाब किताब जरूर जोड़ करके कहीं भी जाए अपना गुजारा कर सकते हैं। बिल्कुल बात है। और जिनको हिसाब किताब भी नहीं आता, यहाँ से लोग लेके जाते हैं, ठेकेदार उसको उसी को बोलते हैं जिसको हिसाब किताब आता है। गांव से 20 लोग को लेके जाता है, आराम से कुर्सी पर बैठकर तोड़ता है वो, और दिन भर में जितना आप लोग कमाते हो उससे 4 गुना वो कमाता है, क्योंकि वो मेहनत भी नहीं करता, वो यहाँ से कमा रहा है, आप लोग मेहनत करके कमा रहे हो। तो इतना जरूर बच्चों को पढ़ा लो कि हाँ हिसाब किताब करना जान जाए, कहीं भी जाए बाहर अपना गुजारा कर सके। बिटिया ऐसा बताओ, लेकिन कितने बच्चे एडमिशन करवाए बेटा? एडमिशन किसी ने नहीं कराया? एक बच्चे ने। अगर एक ने शुरुआत किया था तो शुरुआत सबको करना है। एडमिशन में जैसे हम लोग आधार कार्ड बोल रहे हैं, आपका आधार कार्ड लगवाने के लिए किस लिए लगवाते हैं मालूम है? बाई चांस बिटिया आपका डंडा चलाए, अब बच्चे के हाथ आगे पीछे करा करना है, तो डंडा कहीं यहाँ पर भी लग जाएगा, कभी यहाँ पर भी लग जाएगा। यहाँ पर लगेगा तो एक खाल साफ हो जाएगी। डंडा है, कितना भी धीरे से मारोगे आप, यहाँ पर बर्फ तुरंत बन जाएगी। पता चले आप यहाँ पर बर्फी बनी आपके, जो हमने तुम्हारा रिपोर्ट भेजा मिलेगी। नाम बता रहे हैं कि अपनी सुरक्षा हम पहले से ज्वाइन करवा रहे हैं बच्चों के लिए और अपने लिए, कि जैसे आप अगर कहोगे जाकर के थाने में तो हम आपका आधार जब जमा करवा लेंगे, तब हम बताएंगे कि वीडियो हमारे पास पड़ा हुआ है सर, जब हमने पढ़ाना चालू किया था तो हमने बोला था हाथ पैर तोड़ेंगे नहीं, बाकी सजा थोड़ी बहुत देंगे जरूर। उसमें अगर कोई प्रक्रिया होगी तो आप हमारे ऊपर एक्शन नहीं ले सकते, इसीलिए आप लोग का आधार लगवा दिया जाता है। हाथ पैर अगर तोड़े तो इनका सर तोड़ दो, हमको जरूरत नहीं, क्योंकि हाथ पैर तोड़ करके पढ़ाने वाले मास्टर कसाई होते हैं, मास्टर नहीं होते हैं। एक लड़का, मतलब हम अभी वहाँ पर गए थे, इसमें क्या बोलते हैं इसको, डेबर में यही बात चल रही थी, चर्चा हो रही थी। चाचा बता रहे थे वहाँ पे कि एक मास्टर साहब थे, तो स्कूल में लड़का पढ़ रहा था, तो उसको मतलब पढ़ाई में बहुत कमजोर था, तो उन्होंने क्या क्या खींच करके मारा तो उसका हाथ टूट गया, और जिस टाइम उसके लड़के का हाथ टूटा उसी टाइम से उसने पढ़ाई करना चालू कर दिया। और 2 साल बाद जब वो लखनऊ पहुँचे हाई कोर्ट में, उनकी पतोहिया जो रहा है मिट्टी तेल डाल के जलते मरी गया। वो लोग वहाँ हाई कोर्ट में केस पहुँच गया। जब वहाँ पर पहुँचे तो लड़का जो वहाँ पर जज बैठा था वो वही था जिसका हाथ टूटा हुआ। देख करके मास्टर साहब को बुला लिया बाहर, डेट लगा दी अगली, और अगली डेट लगाने के बाद मास्टर साहब से कहा मास्टर साहब पहचानो, तो कहा ना पहचान, हम वही है जिसका आपने हाथ तोड़ा था। शायद उस दिन अगर आपने हाथ नहीं तोड़ा होता तो आज नहीं। उस लड़के ने वहाँ पे गुरदक्षिणा में क्या किया, उनका पूरा केस ही रफा दफा करवा दिया उस एक ही दिन के अंदर। उसके बाद कोई सुनवाई ही नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मास्टर अगर मारते हैं तो गलत के लिए नहीं मारते। बच्चा शैतानी मान लो कहीं लड़ाई झगड़ा करने लगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, हाथ पैर तोड़ेंगे, आपस में बड़े बूढ़े की लड़ाई हो जाती है। बात सही। अगर ये 2 घंटा यहाँ पर बैठ गए, ये 2 घंटा आप लड़ाई झगड़े से दूर हो।
सुबह में यहाँ बैठा दो, शाम टाइम में उधर पढ़ा रहे। इतना घूमने का समय नहीं मिलेगा। बच्चों की जब संगत अच्छी हो जाएगी, बच्चे ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। कहावत नहीं कि बुरी संगत का बुरा नतीजा, अच्छी संगत का अच्छा नतीजा हमेशा होता है। चार बेवकूफ बैठे हो, पांचवे में कितना भी पढ़ा लिखा बैठा दो, वो चार बेवकूफों के साथ में पांचवा बेवकूफ कोई हो जाएगा। और कितना बड़ा चोर रहने दो, 10 लोगों के बीच में जब वो बैठना चालू कर देगा, वो धीरे धीरे चोरी की बातें करना ही छोड़ देगा। ना यह बात तो सही है। तो इसमें बच्चों के साथ में ये चीज रखना अनिवार्य है आप लोगों को, ठीक है। हाँ? भाई हमारा काम है समझाना, बताना। समझे का समझे से ना समझियो कि अब जैसा हमने यहाँ पर 30 लोगों को बताया, 30 में से किसी एक के समझ में थोड़ा सा आ जाएगा, हमारा चिल्लाना सफल है। बंद कर दी।